औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबी अल्लज़ी क़ुरिनतिल बरकतहु बिज़ातिहि महयाहु व ताअतिल अवालिम बितिबिही व ज़िक्रिही व रैय्याह। ब्रदर तरीक़ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि उसने हमें मुसलमान बनाकर पैदा फ़रमाया और हमें पैदा होने का फ़ख्र अता फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। मज़ीद बराए करम कि उसने हमें अपने औलिया के दामन से वाबस्ता फ़रमाया, कुरान जैसी नेमत उज़्मा से हमको सरफ़राज़ फ़रमाया और तजदीद ईमान की ख़ातिर हमें यहाँ जमा फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि बात हमारी जो चल रही थी पिछले 2 जुमेरात से मुसलसिल ईमान के मुताल्लिक़ बात चल रही है। हम सबसे पहले देखें कि ईमान वाले के क्या औसाफ़ होते हैं, ईमान वाले के क्या औसाफ़ होते हैं। फिर ईमान बिल्लाह, अल्लाह पे ईमान लाने के तकाज़े क्या हैं, अल्लाह पे ईमान लाने के तकाज़े क्या हैं। तो अल्लाह पे ईमान लाने के तकाज़े हम जो देखे थे, तीन तकाज़े हैं जो अल्लाह पे ईमान लाने के हैं। पहला तकाज़ा हम इससे पहले देखे थे कि मोहब्बत इलाही चाहिए हमको। जब तक कि अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में ना हो, अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में ना हो, हम अल्लाह को नहीं पा सकते, उस पर ईमान नहीं ला सकते। दूसरा तकाज़ा जो था वो इताअत बिल्लाह, अल्लाह की इताअत करना। अल्लाह की जब तक कि हम इताअत नहीं करेंगे, अल्लाह से मोहब्बत का दावा झूठा है। अल्लाह की जब तक हम इताअत नहीं करेंगे, अल्लाह की मोहब्बत का दावा झूठा है। अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, नहीं पैदा किया हमने इंसानों को और अजिन्ना को मगर इसलिए कि वो हमारी इबादत करें। ये आयत की तशरीह मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ करते हैं, लेकिन हमेशा हर लम्हा हर आन अल्लाह के ज़िक्र में हम लगे रहें, इबादत करते रहें। तो इबादत का तसव्वुर हमको समझना चाहिए। एक सहाबी रसूल का निकाह हुआ सहाबिया से, कुछ वक्त गुज़रा, उसके बाद सहाबिया सरकार रसूल के पास तशरीफ़ लाए। तो सरकार रसूल ने इस्तिफ़सार फरमाया, पूछा कि ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है, ज़िंदगी कैसी गुज़र रही है, कैसा है तुम्हारा शौहर। तो सहाबिया ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मेरा शौहर बेइंतहा नेक है, बेइंतहा नेक शौहर है, दिन भर रोज़ा रखता है, रात भर क़याम करता है, अल्लाह की इबादत करता है, रात भर क़याम करता है, अल्लाह की इबादत करता है, दिन भर रोज़ा रखता है। इतनी नेक शौहर को पाने के बाद कौन सी बीवी होगी जो नाखुश होगी। सरकार समझ गए बात को। साहबी रसूल को बुला के बोले कि तुम्हारे जो हुकूक होते हैं ज़ौजा के, और जो आइली ज़िंदगी यानी हमारे लोगों के जो हुकूक होते हैं, उनके हुकूक अदा करो। अल्लाह की इबादत में रहबानियत का जो रास्ता है वो रास्ता हराम है। रहबानियत का रास्ता इस्लाम में हराम है। अल्लाह ताला इसलिए इताअत करो बोल के बोला, इताअत करना, अल्लाह के तमाम अहकामात की इताअत करना। इताअत करना ही मोहब्बत की दलील है। मिसाल के तौर पे हमारा कोई दोस्त बाहर चला गया, बेंगलुरु गया सपोज, हम बोले भाई बेंगलुरु में फ़लाँ चीज़ अच्छी मिलती, ये पैसे रख, मेरी वो चीज़ लेके आ। रोज़ फ़ोन करा दोस्त मेरा, कैसे है, बहुत अच्छा हूँ, बहुत मोहब्बत, बहुत करीबी दोस्त है, बहुत मोहब्बत की दोस्ती है, मोहब्बत की
बहुत दोस्ती है, बहुत दावे हैं, रोज फोन होता है, रोज बात होती है, 2 मरतबा 5 मरतबा रोजाना फोन हो रहा, रोज 5 मरतबा बात हुई। बेंगलुरु से दोस्त वापस आया, आने के बाद मुलाकात हुई, बोले भाई कि वो कहाँ है, मैं जो लाओ बोला था, अरे नहीं लाया, अरे वो पैसे दिया था वो खर्च हो गए, पैसे दिया था खर्च हो गए, मैं मेरे अपने जाती सर्वे में खर्च कर लिया, मैं तुमको याद करता रहा, रोज फोन करता था ना मैं। वो मोहब्बत की झूठी दलील है। अगर मोहब्बत का तकाजा होता, अगर उसको दोस्त से सच्ची मोहब्बत होती तो पहले तो ये बोलता कि पैसे की जरूरत ही नहीं है, मैं मेरी तरफ से ला लूंगा, लेकिन फिर भी अगर दोस्त पैसे दिया तो सबसे पहले वो दोस्त का काम पूरा कर देता। मोहब्बत की दलील क्या है? मोहब्बत की दलील यह है कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी इताअत की जाती है, किसी की भी, किसी से भी हमको अगर मोहब्बत हो जाती है हम उसकी इताअत करते हैं। गॉडफादर बोल के एक बुक है, नॉवेल है गॉडफादर, बहुत ज़्यादा मशहूर हुई 50-60s में, उसका उर्दू में भी ट्रांसलेशन हुआ। हालांकि ये बात उससे मुंसलिक नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आदमी जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी इताअत भी करता है, उसकी सुनता भी है। डॉन एक रहता उसमें, पूरे यूएसए अमेरिका उसके ऊपर पूरा उसका दबदबा है, कोई आदमी उससे अपनी बात नहीं मनवा सकता, उन्हें जो फैसला कर दिया फैसले में अपनी तब्दीली नहीं लाता, मशहूर है, बड़े बड़े लोग उससे खौफजदा हैं, डरते हैं। लेकिन उसकी एक महबूबा है, उसकी एक महबूबा है, महबूबा को यह खौफ है कि मेरी बात भी नहीं सुनता, एक बार बोल दिया फैसला कर दिया नहीं बदलता। कुछ ऐसी बात आ जाती उन्हें अपना एक मुतालबा रखती, वो डॉन अपना फैसला बदलता। क्यों बदला फैसला? उसकी मोहब्बत में उसने उसकी इताअत की, उसने मोहब्बत में उसकी इताअत की। हम मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जब तक के इताअत इलाही नहीं है उस वक्त तक मोहब्बत का दावा बेकार है। ये मोहब्बत जो सिखाए ये औलिया अल्लाह सिखाए, मैं उसी को तसलसल कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। थोड़ी ये बात रखें फिर, क्योंकि गौसे आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का से निस्बत से महीना हमारा चल रहा है रबीउल सानी, तो वली कि थोड़ी सी हम किसको कहा जाता है या वली की वजह से क्या होता है या वली के ऊपर क्या इनामात हैं, हम थोड़ा उसको देख लेंगे कि वली किसको कहा जाता है। सबसे पहले आमतौर पर हम ये समझते हैं वली बोले तो अल्लाह वाला, हमारी ज़बान में वली, वली का माना आता है दोस्त का, वलीउल्लाह अल्लाह का दोस्त। हम क्या समझते हैं भाई, अल्लाह का दोस्त बोले तो दीवाना रहना, गरीब रहना, कोने में पड़ा हुआ रहना, जो दिए खा लेना, जैसा मिला पहन लेना, जहाँ जगह मिली सो जाना, लोगों की बातें सुन लेना, धुतकार सुन लेना, उसको हम वली समझते। वली के जो औसाफ हैं, हर आदमी वली बन सकता है। हम भी बोलते कि भाई हम ये नहीं बन सकते, या फिर हमारे जहन में ये है कि वली बोले तो बहुत ज़्यादा रियाजत करना पड़ता, रात भर इबादतें करते रहना, दिन भर इबादतें करते रहना, नमाज पढ़ते रहना, रोज़ वो औलिया अल्लाह एक एक रात में 50-50 रकातें नमाज पढ़ते थे, दिन भर रोज़ा रखते थे, रात भर इबादतें करते थे, कुछ काम नहीं करते थे, कुछ नहीं। हम जंगल में चले गए, पत्ते खा के ज़िंदगी गुजारे, हम नहीं कर सकते। वो औलिया का मर्तबा अपन अपने से कहाँ होता भाई। वली की ये सिफात है ही, हर एक का अपना एक अलग ख्याल है, एक अलग शक्ल है। औलिया की जो सिफत है, वली जिसको कहा जाता है, वली का माना यह है कि वो अवामिर व नवाही की पाबंदी करे, शक व शुबे की चीजों से बचता रहे, अल्लाह का जिक्र कसरत से करता रहे, वो वली है। अवामिर व नवाही की पाबंदी इताअत इलाही है। अवामिर और नवाही की पाबंदी इताअत इलाही है।
और जो बंदा इताअत करता है वो खौफजदा नहीं होता। जो बंदा इताअत करता है वो बंदा खौफजदा नहीं होता। खौफजदा वो होता है जो इताअत नहीं करता। मिसाल के तौर पे अभी हम मिसाल दी, मेरा दोस्त बेंगलोर गया, लेकिन जब वापसी का टाइम करीब आना शुरू हो जाता है उसको ख्याल भी आना शुरू हो जाता है, अरे दोस्त मेरे को पैसे दिया था, लाओ बुला था, मैं खर्च कर दिया, उसको क्या जवाब दूं। फिक्र लाहक हो जाती है। दुनिया है धोखा दे सकता है, ताकतवर मुझको डरा सकता है, कमजोर है माफी मांगेगा। दुनिया है धोखा दे सकता, आके मिलेंगे ही नहीं मेरे को, कुछ भी झूठ बोल सकता, मेरे को मालूम नहीं। लेकिन अल्लाह से हम झूठ नहीं बोल सकते, अल्लाह से हम झूठ नहीं बोल सकते। जो इताअत गुजार बंदा होता है, यानी अवामिर व नवाही की पाबंदी करता है, शक व शुबे की चीज़ों से बचता रहता है, वो वली है। और उसको खौफ होता है, ना रंज व मलाल होता है। अल्लाह ताला क्या फरमाया, क्या इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। बोले अल्लाह ताला, लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। बोले अल्लाह क्या इरशाद फरमाया अल्लाह ताला कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इस महीने में इस आयत की मुनासिबत से कई जलसे होते हैं। ये आयत का उन्वान बना हुआ रहता, बैनर पे अक्सर ये आयत लिखी रहती है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन। यकीनन बेशक अल्लाह के जो दोस्त होते हैं उन्हें ना खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं, ना उन्हें खौफ होता है ना वो गमगीन होते हैं। खौफ किसको होगा, गमगीन कौन होंगे। खौफ हमेशा आने वाले वक्त का होता है। आदमी गमगीन माजी पे होता है, रंज व अलम, गम, कोई गुजर गए, माजी गम, कोई गुजरने वाले हैं, खौफ। अरे भाई उन्होंने चले गए तो मेरा कैसा होगा, डॉक्टर जवाब दे दिया, उन्होंने मेरे को पैसे भिजाते थे, अब उन्होंने मर जाएंगे तो मेरा कैसा। खौफ माजी का रंज व अलम होता है, मुस्तकबिल का खौफ होता है। जो इताअत गुजार बंदे होते हैं ना उन्हें रंज होता है ना वो खौफजदा होते हैं, अवामिर व नवाही की पाबंदी करते हैं, वो वली है। हम ये नहीं समझना कि वली बोले तो वो सिफात उसमें पाए जाना। हम देखना कि अवामिर व नवाही की हम पाबंदी कर रहे हैं, शक व शुबे की इज्तनाब करें, यकीनन हम अपने मुकाम पे वली होने का कोई दावा नहीं कर सकता। कोई आज तक ये नहीं बोला कि मैं वली हूं, मैं अल्लाह का दोस्त हूं, लेकिन उसका क़ल्ब जानता है कि मैं अल्लाह का दोस्त हूं। हमेशा अल्लाह के हुजूर में लगा रहता है, इताअत बिल्लाह में लगा रहता है, उसको राजी करने की फिक्र में लगा रहता है। मोहब्बत के जो जो तकाजे हैं उन तकाजों को वो पूरा करता है। मोहब्बत के तकाजे, सबसे पहला तकाजा तो कसरत से उसका जिक्र करना, हमेशा अल्लाह का जिक्र करता है। जब भी किसी से मुलाकात हो गई अल्लाह की बात हो गई, जब भी किसी के सामने गुफ्तगू हुई अल्लाह की गुफ्तगू हो गई, यानी कसरत से अपनी ज़िंदगी गुजारता है, अमाल को छोड़ना नहीं है। हम ये जो आयत है, मैं भी थोड़ी देर पहले जो आयत तिलावत किया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, रहबानियत की तरफ ले जाने वाली भी आयत है। ये लोगों को रहबानियत की तरफ भी ले जाती है। लोग अरे भाई कुरान की दलील, अल्लाह वाला इबादत करो, इबादत करना है खाली अपने को, अल्लाह ताला इताअत का भी हुक्म दिया। इसलिए इबादत का मफहूम हमको समझ में आना, इबादत का मफहूम हमको समझ में आना। इबादत का मफहूम यह है कि इज़्ज़ो इंकिसारी इख्तियार करना, ज़िल्लत फ़कीरी इख्तियार करना और एहतियाजी इख्तियार करना अल्लाह के सामने, ये इबादत। औलिया के नज़दीक इसकी एक और एक तशरीह है। हमने इंसानों को और जिनों को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी मारिफत हासिल करें। लियाबुदून बमाना लियारिफून लेते हैं,
हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तफसीर, जो कि रईसुल मुफस्सिरीन जिसको कहा जाता है, जिनको कहा जाता है, सबसे सरदार समझिए तफसीर करने वाला, जहाँ से तमाम तफसीरें निकली हैं। लियारिफून, अल्लाह की पहचान होनी चाहिए, अल्लाह की जान पहचान होनी चाहिए। जानतापन कब आता? जानतापन साइंस पढ़ें, मॉलिक्यूल्स हमको मालूम है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर क्या क्या है? ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये जानतापन है। पानी के बारे में हम जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं भाई? इल्म से जान रहे हैं। कैसे जान रहे हैं हम? इल्म से जान रहे हैं। अल्लाह का जानतापन हमको आना है तो हमको अल्लाह का इल्म हासिल करना है। अल्लाह का इल्म अल्लाह ताला अपने हबीब के ज़रिए हम तक पहुंचाया। तो ये जो औलिया अल्लाह जो हैं वही इल्म हमको दे रहे। औलिया का काम क्या है भाई? नबियों का, अंबियाओं का काम क्या था? अंबिया को क्या कहा जाता है? पैगंबर कहा जाता है ना? अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाना और बंदों को अल्लाह से जोड़ना, बंदों को अल्लाह से जोड़ना। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया कि मैं खातिमुन नबिय्यून हूँ, मेरे बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, लेकिन मेरा जो काम है, कारहाए नबूवत जो है, रुकने वाला नहीं है। बनी इसराइल में क्या था? एक नबी आते, उनका काम होता, वो गुजर जाते, तो उनके बदले में अल्लाह ताला एक और नबी को पैदा फरमाता जो उनके काम को जारी रखते। एक और नबी को अल्लाह ताला मबूस फरमाता जो उनके काम को जारी रखते। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं है, लेकिन आपके काम को जारी रखना है। तो सरकार ने क्या फरमाया? मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबियाओं के बराबर, यानी कारहाए नबूवत जो है उसको जारी रखेंगे, यानी बंदों को अल्लाह से जोड़ने का जो काम है वो काम ये उलमा करते रहेंगे। उलमाए ज़वाहिर, उलमाए बातिन। ज़वाहिर उलमा फ़िक़ा पे फोकस करे हुए हैं, लेकिन हकीकी जो इल्म है, अल्लाह से मिलाने का जो काम है, वो औलिया कर रहे हैं। वो जो आलिम है, आरिफ बिल्लाह है, आलिम बिल्लाह है, अल्लाह का इल्म रखते हैं, अल्लाह का इरफान रखते हैं, अल्लाह को जानते हैं, वो ये काम कर रहे हैं। गौस आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सरदारुल औलिया, सरदारुल औलिया है। आप कभी कोई काम अल्लाह की मंशा के खिलाफ नहीं करें। अवामिर व नवाही की पाबंदी आप हमेशा करते रहे, कभी कोई काम ऐसा नहीं करे जो अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हो। जो हुक्म है वो बराबर करते रहे, जो मना की हुई चीज़ है हमेशा उससे रोकते रहे, और शक व शुबे की चीज़ों से इज्तनाब भी करना, ये तक़वा है। तक़वा बोले तो हम क्या समझ रहे हैं? ऊंचा पैजामा पहन लेके फिरना, टोपी हमेशा रहना, इससे मुंडी कर लेके तिलावत करते ना, ये मुत्तकी समझ रहे हैं हम। तक़वे की अलामत ऐसी समझ गए, अरे वो मुत्तकी आदमी है, हमेशा मस्जिद में दिखते, पैजामा में हमेशा, कभी टखने के नीचे कभी नहीं रहा पैजामा उनका, हमेशा टखने के ऊपर पैजामा, हमेशा मस्जिद में, बहुत मुत्तकी आदमी है। ये मुत्तकी होने की अलामत है, मुत्तकी होने की अलामत है। तक़वा इंसान के दिल में होता है, डर इंसान के दिल में होता है, खौफ इंसान के दिल में होता है। दिल में जो चीज़ होती है वो नज़र नहीं आती, दिल में जो चीज़ होती है वो नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। फिर डरना अल्लाह से, कैसा डरना भाई? जैसा एक मुहिब अपने महबूब से डरता है, एक चाहने वाला अपने जिसको चाहता है उसकी नाराज़गी से डरता है। अल्लाह की नाराज़गी से हमको डरना है। उन्हें बोला ये डाउटफुल है, क्या है कि शक व शुबा, उसमें क्लियर हमको नहीं है कुछ भी इंफॉर्मेशन, उसके बारे में सही हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, खेकड़ा खाना नहीं खाना, डाउट है, ज़रा शक व शुबा है। कुछ उलमा बोल रहे हैं खाओ, कुछ बोल रहे हैं मत खाओ, तो तक़वी की अलामत यह है कि हम रुक जाएं। अगर हम उलमा की बात पे अमल करते हैं तो हम बरी ज़िम्मा है, अगर उलमा गलत फैसला करते हैं तो उसके जवाब दे उलमा है।
हम नहीं हैं, हम उनके ताबे हैं, हम उलमाओं के ताबे हैं। उलमा जो फैसला करते हैं हम उसके ताबे हैं। अगर वो गलत भी बोले हमारे लिए तो नेकी रहेगी, हम हराम काम नहीं करेंगे क्योंकि हम आलिम के ताबे हैं। आलिम क्या हिसाब से बोला भाई, क्या हिसाब से फतवा दिया उन्हें उसका जवाब दे है। तो दोज़ख के सबसे निचले गढ़ों में वो आलिम रहने वाला है जो इल्म रखता था, लेकिन इल्म पे अमल भी नहीं करा और गलत इल्म भी लोगों को पहुंचाया। हम बरी उस जिम्मा। ये औलिया कोई भी हो सकता, दिखना ज़रूरी नहीं है, नजर आना ज़रूरी नहीं है, लोग हाथा पैरा चूमना ज़रूरी नहीं है, उनके अतराफ में लोग फिरना ज़रूरी नहीं है, उन्हें कचरे की कुंडी पे रहना ज़रूरी नहीं है, उन्हें गरीब होना ज़रूरी नहीं है। सरकार वसल्लम सुर्ख ऊँटनी इस्तेमाल करते थे। सुर्ख ऊँटनी अपने वक्त की सबसे महंगी ऊँटनी आप इस्तेमाल करते थे। उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास अंबार दौलत का 600 घोड़े वो टाइम में ज़रा अख्तर के साथ आप जंगे तबूक में दे दिए। फिर जो कुछ था अशरफ में 600 मामूली बात है, 600 घोड़े पूरे फौज में सामान के साथ फौज के, पैसा नहीं था आपके पास। अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु आपकी औलाद तो इतना सोना था, कुलाड़े से कतर कतर के हिस्से कर लिए, इतना दौलत जमा करके रखे, लेकिन दौलत से मोहब्बत नहीं है। हम क्या समझते, वली होना बोले तो, अल्लाह के करीब जाना बोले तो दुनिया नहीं रहना, दुनिया रख के नो कैसा रहते। मैं हमेशा अक्सर मेरे स्कूल के टाइम की किताबों के मिसाल देता हूँ, बहुत अच्छी किताबें हुआ करती। सबक आमोज़, एक सबक याद आ गया अभी। एक बादशाह था, एक बादशाह था, अल्लाह वाला बादशाह था, बहुत बड़ी तारीफ थी सारी दुनिया में उसकी, बहुत लोग बोलते थे भाई दीनदार है। तो एक और एक हज़रत बोले, उन्होंने अपनी दावा करते थे मैं भी अल्लाह वाला मतलब हूँ। अरे उनके कह के अल्लाह वाले, इतनी दौलत रख के अल्लाह वाले कोई हो सकते क्या? इतना बादशाह थे उनके कब्ज़े में सब कुछ है, उन्होंने ऐसा कैसा अल्लाह वाले रहते। तो बादशाह को भी मालूम है ये बात। बादशाह बोला ठीक है, उनको बुलाओ। बुला के बोले कि फिर ये हुक्म दिया उनके सामने कि भाई तमाम बाज़ार को सजा दो, पूरे बाज़ार को सजा दो, बेहतरीन बाज़ार कर दो। हज़रत को बुला के बोला कटोरा दिया भर के पानी, कटोरा पकड़ लो बोला। जल्लाद को बुलाया, जल्लाद को बुला के बोला कि कटोरे में से, हज़रत को बोला कि कटोरा ले लो, एक बाज़ार का दौरा करके आ जाओ, कटोरा ले लो। बाज़ार में जो सजाया ना, कितना ज़बरदस्त बाज़ार है, बाज़ार कैसा सजा हुआ है देख के मेरे पास वापस आके बोलो बाज़ार कैसा है। फ़ौरन जल्लाद को बुला के बोला अगर कटोरे में से एक खतरा पानी गिरा, जहाँ गिरा हुआ गर्दन खलम। कटोरे में से एक खतरा भी पानी अगर गिरा, जहाँ पे खतरा पानी गिरा वहाँ पे बादशाह का सर कलम कर देना। अब हज़रत पानी ले लिए, अब पसीने निकलना शुरू हो गए। अब बादशाह का हुक्म है, दौरा तो करना ज़रूरी है। कटोरा लेके निकले उन्होंने, लेकिन उनकी नज़र सिवाय कटोरे के कहीं और नज़र नहीं थी। पूरा बाजार घूम के बगैर क्या खतरा गिरा के वापस लाके बादशाह के सामने बोले। बादशाह बोला बाजार कैसा था? तो बोला कैसा बाजार बादशाह, मेरी हैबत तो ये थी कि इसमें से पानी गिरना नहीं। तो बादशाह बोला ये खौफ था, अल्लाह का खौफ अगर दिल में रहे, तुम्हारा खौफ तलवार की तरफ से था, मेरा खौफ जो है मोहब्बत का खौफ। तो मैं दुनिया में तो हूं लेकिन मेरी नज़र इस पे है, अल्लाह को राजी करने पे लगी हुई है। दुनिया की नहरंगियाँ अपनी जगह है बरकरार, दुनिया की खूबसूरती अपनी जगह बरकरार है, लेकिन जो अल्लाह का बंदा होता है उनसे दिल नहीं लगाता। जो अल्लाह का बंदा होता है उनसे दिल नहीं लगाता, और जो अल्लाह के लिए काम करता है अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाता है। ईमान वाले की और एक अलामत क्या है कि वो दोस्ती रखे अल्लाह की खातिर, दुश्मनी रखे अल्लाह की खातिर, माल खर्च करे अल्लाह की खातिर, माल को रोके अल्लाह की खातिर, वो मोमिन है। यह औलिया अल्लाह की सिफात है, वली की सिफत है, ये वली की सिफत है। और जो वली होता है अल्लाह ताला उसका दोस्त हो जाता है, उसकी हिफाजत करता है। तवक्कुल जो करता है, भरोसा जो करता है, ईमान बिल्लाह के तकाजे जो 3 तकाजे जो बताया था, पहला तकाजा जो था मोहब्बत इलाही, दूसरा तकाजा इताअत इलाही, तीसरा तकाजा तवक्कुल अल्लाह। जो भरोसा करता है अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह उसे मायूस नहीं करता।
जो भरोसा करता है, जो तवक्कुल करता है अल्लाह की ज़ात पे, अल्लाह उसे मायूस नहीं करता। ये तीन चीज़ें जिसके पास हैं वो ईमान वाला है, ईमान वाला ही वली है, और वली अल्लाह का दोस्त है। अब हमारा जो सच्चा दोस्त है, हमारा जो हकीकी दोस्त है, हम उसको हमेशा राज़ी करने की फ़िक्र में रहते, अल्लाह ताला हमको राज़ी करने की फ़िक्र में रहता। क्या होना बंदे बोल। महबूब जब अपना मुहिब जो होता है, चाहने वाला जो होता है, अपने महबूब के लिए क्या करता है, कुछ महबूब अगर लाता है तो सामान अपनी जगह रहने दो, मैं महबूब को देखता रहूं, महबूब की इताअत मेरे लिए है, महबूब को राजी करता रहूं। खाना पीना दुनिया चलते रहती, निज़ाम अपना चलते रहता, महबूब नाराज नहीं होना, ये फिक्र हमेशा लगी हुई रहती। औलिया अल्लाह हमेशा उसी फिक्र में गर्क रहते, दुनिया छोड़े नहीं, कारोबार छोड़े नहीं, लेकिन कारोबार भी करे तो अल्लाह ताला के अहकामात के पेश नज़र इताअत बिल्लाह हमेशा सामने रही, अवामिर व नवाही हमेशा पेश नज़र रही। इताअत बिल्लाह में अवामिर व नवाही, अहकामात और मनाहियात, हुक्म, अल्लाह के जो अहकामात हैं अहकामात पे अमल होना, और जिन चीज़ों से रुकने के लिए अल्लाह ताला बोल दिया उनसे बच जाना, नाराज होके नहीं। ज़कात दे रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, हज कर रहे हैं, क्या मुसीबत है भाई, काबिल कबूल है ही नहीं। ना हमारी नमाज काबिल कबूल है, ना हमारी ज़कात काबिल कबूल है, ना हमारा हज काबिल कबूल, हमारे मुंह पे फेंक दी जाएंगी ये इबादतें। नमाज पढ़ो, नमाज इबादत जो है, इबादत दो किस्म की रहती है, असल तो तीन किस्म की रहती, दो मोटे मोटे बोल देते हैं। एक जो है वो आदतन होती है, एक जो होती है इखलास के साथ होती है। अब इबादत में अफजलुल इबादत जो है नमाज है, आदतन नमाज हमारी हो जाती है, लेकिन नमाज में जो खुशू खुशू, नमाज छूट गई तो जो बेचैनी, नमाज को अदा करने की फिक्र, ये खुशू खुशू है। आदतन छूट गई बेचैनी, आदतन छूट गई। खुशू खुशू वाली जो इबादत होती है, नमाज अफजल इबादत, उसका मिसाल दे रहा हूँ, हर इबादत की बात कर रहा हूँ, हर इबादत। ज़कात देना है खुशू खुशू से देना, अरे अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इस काबिल बनाया कि मैं ज़कात अदा कर सकूँ। 1 लाख की ज़कात 2,500 निकल रही, मैं 3,000 दे देता हूँ, 500 रुपये और एक्स्ट्रा अल्लाह की राह में सदका खैरात, अल्लाह कबूल फरमाए। और ज़कात हम एहसान जतला के देना नहीं है, एहसान जतला के देना नहीं है, बुला के देना नहीं है, जाके देना, पहुंचाना उनके पास, और एहसास नहीं दिलाना, शर्मिंदगी का उनको एहसास नहीं होना, ऐसा ये इबादत है। अल्लाह के जो बंदे हैं, अल्लाह के बंदों के ऊपर, वो भी बंदा है, मैं भी बंदा हूं, उसको नहीं दिया मुझको दिया, मेरा था क्या, दौलत मेरी है, इख्तियार मेरा है, क़ुव्वत मेरी है, मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है अल्लाह ही का दिया हुआ है, अल्लाह ही मालिकुल मुल्क है, वलिल्लाहि मालिकुल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर, उसी के हाथ में खैर। बादशाहों का बादशाह अल्लाह ताला है, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, बादशाहों का बादशाह अगर कोई है अल्लाह ही है, जिसे चाहता है दौलत देता है, जिसे चाहता है छीन लेता है। दुनिया में हम, आप भी गवाह हैं, मैं भी गवाह हूँ, कई ऐसे हैं जो करोड़पति थे आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, आज मजबूर हैं। 30 साल पहले, 40 साल पहले, 20 साल पहले जो रिक्शा चलाते थे, तांगा चलाते थे, आज करोड़पति अरबपति बने, अल्लाह के इख्तियार में। जिसके चाहे दौलत दे दे, जिसे चाहे दौलत खींच ले, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं। अल्लाह ताला अगर हमको दिया है तो अमानतन दिया है और उसमें हुकूक रखा है, हम ये समझ के अदा करें, हमारी इबादत हो रही इखलास के साथ, हम वली हैं। क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, ये लोग कौन होते हैं भैया,
जो ईमान लाते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ईमान लाते हैं और डरते हैं अल्लाह से, अल्लाह की ज़ात पे ईमान लाते हैं। किस बात पे? अल्लाह ही इलाह है, और डरते हैं उसकी नाराज़गी से। लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। ऐसे लोगों के लिए, ऐसे डरने वालों के लिए, ऐसी मोहब्बत रखने वालों के लिए जो खौफ नहीं करते, हुज़्न मलाल नहीं करते, उनके लिए अल्लाह ताला बशारत फरमा रहा है। दुनिया में भी बशारत है, आखिरत में भी बशारत है। दुनिया में भी उनके लिए बशारत है, आखिरत में भी उनके लिए बशारत है। अल्लाह ताला के कलिमात बदलते नहीं। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह। अल्लाह ताला अपनी बात से मुकरने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है। अल्लाह ताला जो फरमा दिया, बशारत है तो बराबर बशारत है। हम ईमान लाना, इताअत होना अल्लाह की, हमारे हर फेल में, जिंदगी के हर काम में हमारी ये फिक्र होना कि अल्लाह का इसमें क्या मंशा है, अल्लाह का इसमें क्या हुक्म है। हुक्म हो गया, मालूम हो गया, उस पर अमल हो रहा नहीं हो रहा। अमल हो रहा तो इताअत, इताअत तो मोहब्बत, मोहब्बत तो ईमान, ईमान तो फिर अल्लाह के करीब, नहीं तो सब खत्म। आदत नमाज भी हो रही, ज़कात भी जारी, रमज़ान के रोज़े भी सब चल रहा, मगर अल्लाह का खुर्ब नहीं मिलने वाला है। क्योंकि शरीयत की पाबंदी हो रही, शरीयत की अदायगी हो रही। हम ये नहीं बोल सकते कि हमको जहन्नम में डाला जाएगा, लेकिन अल्लाह का खुर्ब मिलने वाला नहीं है। जन्नत में जन्नतियों को सबसे बड़ी नेमत जो मिलने वाली है वो अल्लाह का दीदार है। सबसे बड़ी नेमत जो मिलने वाली है, उसके सामने तमाम नेमतें हींच रहेंगी जो आला दर्जे के जन्नती हैं। उसके बाद कोई और नेमत नहीं रहेंगी। अल्लाह का खुर्ब मिलना, अल्लाह की मोहब्बत हमको मिलना, अल्लाह की चाहत हमको मिलना, अल्लाह की नज़र में हम रहना। अल्लाह की नज़र में हम रहना बोले तो अल्लाह के महबूब बनना, अल्लाह के महबूब बनना बोले तो अल्लाह से मोहब्बत करना, अल्लाह की इताअत करना, उसकी ज़ात पे तवक्कुल करना, हम अल्लाह के महबूब बन जाते हैं। दुनिया छोड़ने की ज़रूरत नहीं। आज हम परेशान हैं, आज हम कंफ्यूज हैं, आज हम हुकूक की अदायगी में पीछे हैं। हमारी बीवी के हुकूक है हम पे, उसका नफ़क़ा हमारी जिम्मेदारी है, उसकी ज़रूरियात पूरा करना हमारे ज़िम्मे है। हम उसकी ज़रूरत का ख्याल नहीं रख रहे, बोझ बना दिए हम। आजकल तो निज़ाम बना हुआ है, क्या है, शादी हो गई 3-4 महीने 6 महीने नहीं हुए, बेगम को भिजा देते, फिर लेके आना कुछ तो भी वहाँ से। बेगम कहाँ से लेंगे? बेगम कहाँ से लेंगे? हमारी जिम्मेदारी है। हकीकत बता रहा हूँ आपको मैं। आजकल जो चल रहा, आज का जो मिजाज बना हुआ है, आज का जो निज़ाम बना हुआ है, काम करने हम तैयार नहीं, हरकत करने हम तैयार नहीं। ये निज़ाम बदलना, अल्लाह के हुकूक अदा कर। अल्लाह ताला जो हुक्म दिया वो हुक्म की पाबंदी जाए। आप अपनी हैसियत से खिलाओ भाई। हमारी हैसियत राशन का चावल खिलाने की है, उन्हें बासमती का मुतालबा कर रही, आप सख्ती करिए भाई। मेरी जो हैसियत है मैं काम करता हूँ। हैसियत से आगे का अगर मुतालबा होता है, मुतालबे को आप रोकिए। हमारी हैसियत बासमती खिलाने की है, मगर हम राशन का चावल भी नहीं खिला रहे हैं, उसको 2 टाइम खिला रहे हैं। हमारी हैसियत 5000 का जोड़ा बनाने की है, हम 1000 का जोड़ा बना दे रहे हैं। सवाल करेंगे उन्हें और अल्लाह ताला पूछेंगा हमसे। सदका खैरात जो होता है वो आफात व बलायात को टालता है, मुसीबतों को टालता है। और सबसे बेहतरीन सदका अपने अहल अयाल पे खर्च करना है, अपने बीवी बच्चों पे खर्च करना है, सबसे बेहतरीन सदका। लोग क्या समझ रहे हैं? सदका पे तो गरीबों को खिलाना, अपने घर वालों को जरूरत नहीं है। 11वीं का महीना है, 11वीं कर रहे हैं, करना नहीं करना, खाना खिलाना नहीं खिलाना अपने घर वालों को, अपने लोगों को, अपने लोगों को नहीं खिला रहे, बाहर आ रहे मदरसे में दे तो क्या जरूरत है? मदरसे के बच्चों को खिलाओ भाई। अपन तो अच्छे पहले से खाते पीते हैं, अपन खाते पीते हैं, सरकार से हम क्यों बोले फिर अपने अहल वयाल पे खर्च करो बोलते? कोई एक साहबी को बोले क्या? सरकार जो हदीस मुबारक फरमा दिए वो क़यामत तक के लिए है, और आयतें जो अल्लाह ताला की नाजिल हो गए क़यामत तक के लिए है। शान नुज़ूल ख़ास रहता, इतलाक़ आम रहता।
आयत कोई एक वजह से नाजिल होती, लेकिन वो हमेशा के लिए हो जाती। सरकार दो के अहादीस मुबारक भी ऐसे ही हैं, आप कोई ख़ास मौके में फरमाए, लेकिन उसका इतलाक़ क़यामत तक के लोग मुसलमानों के लिए है। खर्च करना नहीं करना, खिलाना नहीं खिलाना, 11वीं का खाना। सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, एक साहबी रसूल पूछे कि तुम्हें बेहतरीन इस्लाम क्या है या रसूल अल्लाह? तो सरकार ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम लोगों को खाना खिलाओ, तुम लोगों को खाना खिलाओ और सलाम करो हर उस शख्स को जिसको तुम जानते हो और जिसको तुम नहीं जानते। यहाँ अंदाजा हो गया कि मुसलमान है, अस्सलाम वालेकुम, कोई ताल्लुक नहीं है, कोई पहचानते नहीं। अब समझ चेहरे से समझ में आता है, बाज़ मतलब अभी दाढ़ी रहती, मस्जिद से निकलते रहते, मस्जिद जाते रहते, मतलब कम से कम इंडिया में तो ऐसा समझ में आता है, बाहर का नहीं मालूम, अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग कैसे हैं। लेकिन जनरल हमारे हैदराबाद में हम इस तरफ अगर देखें तो समझ में आता है कि भाई फलां मुसलमान दिख रहा है, अस्सलाम वालेकुम। मेरे को भी बहुत सारे लोग सलाम करते हैं, मैं बोलता हूँ भाई ये सलाम मेरे को नहीं, मेरी दाढ़ी को सलाम है, तो इस वजह से मैं मुसलमान नज़र आ रहा हूँ, उस वजह से लोग सलाम करें, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी वालेकुम अस्सलाम बोलूँ। तो क्या इरशाद फरमाया सरकार वसल्लम, खाना खिलाओ, बेहतरीन इस्लाम है। खाना खिलाओ में तमीज़ नहीं करे, गरीबों को खिलाओ, फ़कीरों को खिलाओ, वो मदरसे के बच्चों को खिलाओ, मस्जिद के लोगों को खिलाओ, खाना खिलाओ भाई, आम खाना खिलाओ। हम आम खाना खिलाते थे 11वीं में, सब खाते खाना, गरीब भी खाता, अमीर भी खाता, और फिर खाना मैं तो गौर करा अच्छा मज़े का भी बनता ज़रा। 11वीं का खाना जो है थोड़ा अच्छा मज़े का भी बनता। फिर हम गौसे आज़म सदक़ी साहब के बकरा ज़ुबा करते, क्या बकरा तो अल्लाहू अकबर बोल के ज़ुबा करते, गाय जो ज़ुबा होती है गौसे आज़म सदक़ी बोल के ज़ुबा होती है, क्या अल्लाहू अकबर बोल के ज़ुबा होती है। फिर अल्लाह के नाम पे ज़बिया है, अल्लाह के नाम का ज़बिया हलाल है, सरकार के हदीस में भी अमल हो रहा। खाना खिलाओ, बेहतरीन इस्लाम है, 10 लोगों को खिलाओ, 5 लोगों को खिलाओ, 4 लोगों को खिलाओ, 2 लोगों, हमारी हैसियत से खिलाओ भाई। हमारी हैसियत 10 लोगों की है, खाली घर वालों को बुला के खिला सकते हैं, खाली घर वालों को खिला लो। हैसियत ज़्यादा है, मोहल्ले में खिला सकते हैं, पड़ोसी को खिला सकते हैं, पड़ोसी के पास भेजाओ तोहफा। हैसियत ज़्यादा है, दस्तर बिछा सकते हैं, मोहल्ले में 100 आदमी को खिला सकते हैं, 100 आदमी को खिलाओ। और ज़्यादा हैसियत है, बड़ा लंगर लगाओ, खिलाओ 1000 आदमी को, 2000 आदमी को, लेकिन चंदे करके मत खिलाओ, चंदे करके नहीं खिलाना। जब 11वीं कर रहे हैं, कितने दे रहे हैं आप 11वीं में? अरे भाई मैं क्या क्यों दूँ, मैं मेरे हिसाब से 11वीं कर लेता हूँ। दोस्ताना है, ताल्लुकात अच्छे हैं, मोहब्बत में पूछने एक अलग शक्ल है, लेकिन हर आदमी से नहीं पूछना, हर आदमी खुशी से नहीं देता, या तो मजबूरन देता या डर के देता। मोहल्ले के दादा हजरात ऐसा करते हैं। 11वीं खिला देना, फिर 11वीं के वो पुंगे अलग चलते रहते, लोग बीमार है, परेशान है, वो एक तकलीफ अलग चलते रहते। औलिया अल्लाह राज़ी नहीं होते इससे। औलिया अल्लाह राज़ी होना तो अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी होना। अल्लाह ताला के अहकामात क्या है कि भाई मोमिन, सरकार ने क्या इरशाद फरमाया, वो मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसका पड़ोसी उससे नाराज़ है। खत्म, पोंगा लगा दिया उसके घर की तरफ, फुल आवाज़ा, घर में वालदा बीमार है, उनके वालिद साहब बीमार है, बड़े भाई बीमार है, कुछ भी हो सकता है। रास्ता ब्लॉक कर दिए, इमरजेंसी टेम्पो नहीं एम्बुलेंस नहीं आ सकती, रास्ते बंद, इधर बंद उधर बंद, खत्म। कहाँ से जाना, वो पीछे गली में से जाना। अरे भाई रास्ता रखो आप, थोड़ा आने जाने का थोड़ी तकलीफ ज़्यादा नहीं, या फिर कोई जा रहे हैं तो माफ़ी मांगे कुछ आसानी से। हमारी कोशिश ऐसी होना, तकालीफ कम नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं, अवामिर व नवाही की पाबंदी होना, इताअत बिल्लाह होना, मोहब्बत इलाही के साथ इताअत इलाही होना, इताअत इलाही के साथ तक़वा होना, तो फिर हम अल्लाह के ईमान जो होता है हम हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदा रखे, तौफीक दे, हयात दे, अपनी बात को हम जारी रखेंगे। अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, या इलाही आलमीन, जो कुछ भी कहा गया है, जो कुछ भी सुना है, कहने वाले को सुनने वाले को दोनों को सनकुल अता फरमा, हर दो के अमल में इखलास अता फरमा, तेरे महबूब का सदक़ा इनायत फरमा, तेरे औलिया के इल्म रूही फैज़ान से मालामाल फरमा, उनके नक्शे क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या इलाही आलमीन, औलिया का जो काम है मौला वो काम में हमको लगा दे। या इलाही आलमीन, अल्लाह को हमको मौला तू अपने आप से मिला दे, तेरी मोहब्बत हमारे दिलों में पैदा फरमा, तेरा इरफ़ान हमको अता फरमा। इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम मिनन नबिय्यीना व सिद्दीक़ीना व शुहदाኢ व सालिहीन। या इलाही आलमीन, हम लोगों की हमको इनका साथ अता फरमा, इनके नक्शे क़दम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमा। वास्ते में करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक वसल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।